अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इन टाइम आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो व्यूअर्स, इधर मैंने बच्चों को आज दूध देना है, साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो वही दूंगी। ये मैंने एक दिन निकाले थे अखरोट। रेसिपी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन डेली थोड़े से इस तरह से मैं इनको भी एक इनको खिला देती हूँ, एक एक और एक खुद खा लेती हूँ। ये खुबानियाँ हैं, ये जी गिलगित से गिफ्ट आया था, ये भी मेरे हस्बैंड ही लाए थे। एक्चुअली ये जो है ना, मोटी मोटी इसलिए लग रही है कि एक खुबानी के साथ इन्होंने 5-6 अटैच की हुई है। मतलब कि इन्होंने जब ड्राई किया ना, उनको आपस में जोड़ के किया। ये देखें, कीड़ा भी चल रहा है। तो इस तरह से उसको खोल के वॉश करके फिर यानी कि एक एक अलग-अलग करके खाते हैं। तो आज जुम्मा है, मैं नेल्स भी काट रही हूँ, साथ में आपको सुन्नत तरीके से नेल्स कैसे काटते हैं वो तरीका भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हाथों को ऐसे खड़े कर लेना जैसे हम दुआ मांगते हैं अपनी तरफ, यानी कि जैसे दुआ मांगते हैं ना, दुआ के लिए हाथ खोलते हैं, वैसे हाथ खोल लेना है। तो शहादत की उंगली से शुरू कर लेना है। शहादत की उंगली से शुरू करते करते आपने छोटी उंगली यानी कि चीची की तरफ जाना है। फिर जब दुआ मांग रहे हो तो हमारी दोनों चीचियां इकट्ठी जुड़ी होती हैं, और जब दोनों चीचियां जुड़ी होती है ना, तो आपने जब शहादत की उंगली से नेल्स काटने शुरू करने ना, तो एक चीची पे खत्म करना है, एक हाथ का सीधे हाथ का। तो चीची से ही शुरू कर लेना, यानी कि छोटी उंगली से शुरू कर लेना कट करना नेल को। तो फिर दूसरी उंगली तक जाना है और थंब भी साथ ही कट कर लेना, थंब का नेल भी। तो यहाँ से यानी कि इस तरह से आपने ये देखिए यहाँ से शुरू करना है, फिर छोटी उंगली तक जाना, छोटी उंगली से शुरू करना तो अंगूठे तक जाना। तो ये राइट साइड का जो अंगूठा रह जाएगा ना, उसका नेल आपने सबसे एंड पे काटना है। तो ये सुन्नत तरीके से हो गए हाथों के नेल्स काटना। अगर मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पाई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगी अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और इसी तरह से हमने पाँव के नेल्स भी काट लेने हैं, तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ पाँव के नेल्स कैसे काटने हैं। तो सबसे पहले तो ये हम नेल्स काट के ना, तो इसको ना, इसकी स्किन को थोड़ा सा ना हाथों की मदद से इस तरह से दबा लेना है, या ये इसमें नेल कटर में भी एक चीज़ होती है, उसकी स्टिक से ना इस तरह से इसको, ये पीछे जो स्किन है ना हमारी नेल के साथ बिल्कुल, इसको थोड़ा थोड़ा दबा के ना, यानी कि तकरीबन एक एक दो दो सूतर ऊपर कर लेना है। इससे क्या होगा, ये नेल्स की जो उंगलियों की नेल्स के बिल्कुल ऊपर छिलतरे से निकल आती है ना, और हर वक्त दुखते रहते हैं हमारे हाथ, वो नहीं होगा। इस तरह से हाथ में अपने इस तरह कर लेना कि 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है ये गोश्त आराम से। तो इसको अच्छी तरह से हर तरफ से प्रेस करके ऊपर कर लेना है, ताकि आपकी छिलतरे ना निकले और आपको हाथ जख्मी ना हो, उंगलियों में दर्द ना हो। तो इस तरह से नेल्स की सफाई भी ज़रूरी है। अगर आप आटा गूंदते हैं लेडीज़ के लिए, तो वो आपने जैसे आटा गूंद लेना है, तो नेल्स में से निकाल लेना है। क्योंकि मेरे अगर ज़्यादा यानी कि नेल्स काट लूँ ना, तो फिर मुझसे घर के काम नहीं होते, इसलिए मैं थोड़े थोड़े से ना नेल्स थोड़े से बड़े रहने देती हूँ ताकि मुझसे काम हो जाए। तो अक्सर फिर मेरे नेल्स में आटा वगैरह फंस जाता है जब मैं आटा गूंथती हूँ। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं साफ़ उसी वक्त करती हूँ साथ साथ। अब देखिए मैंने कटिंग की, लेकिन क्योंकि थोड़े थोड़े से मैंने छोड़ दी हैं ताकि काम मैं घर के आराम से कर पाऊँ। तो इस तरह से लेडीज़ के लिए तो अच्छे भी लगते हैं, थोड़े से अगर छोड़ दिए जाएँ, सारे रगड़ के ना काटे जाएँ, तो अच्छे लगते हैं। उस तरह से आप काट लिया करें। और रह गई पाँव की नेल्स काटने की बात, तो पाँव के लिए कोई फिक्स वो नहीं है कि किस तरह से काटे जाएँ, लेकिन ये है कि दाहिने पाँव से शुरू किया जाए और बाएं तक आया जाए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि दाएं पाँव के बिना एंड वाली उंगली से शुरू की जाए, और एंड वाली उंगली से शुरू करते करते ना इधर वाले पाँव की तरफ, लेफ्ट वाले पाँव की तरफ आ जाए। तो इस तरह से इसकी भी हो जाती है, ये भी सुना तरीका ही है। इस तरह से छोटी उंगली से मैं शुरू करूँगी और एंड तक जाऊँगी, फिर बड़े अंगूठे से शुरू करूँगी लेफ्ट पाँव के, तो उसके भी छोटी उंगली तक आ जाऊँगी। तो ये हमारी नेल्स की कटिंग हो जाएगी। फ्राइडे को नेल्स काटा करें, फ्राइडे वाले दिन नेल्स काटना, गुस्ल करना सुन्नत है। और दूसरा ये कि कपड़े नहीं धोने चाहिए फ्राइडे को, क्योंकि कहते हैं कि अच्छा दिन होता है जुमेरात, और जुमे का पीरों वाला दिन होता है और बड़ी फजीलत है इस दिन की। लेकिन आज मैंने गलती से मशीन लगा ली है, क्योंकि हमारे ना रज़ाइयाँ थी, 2 विकी रज़ाइयाँ जो मैंने वॉश करनी है। तो वो क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं ज़्यादा, आगे बारिशें भी शायद शुरू हो जाए, तो मैंने सोचा कि वो रज़ाई धो ली जाए, और विकी रज़ाई मैं वॉशिंग मशीन में धोऊंगी।
तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे धोया जा सकता है और किस तरह से उसकी रुई भी वगैरह नहीं टूटती। तो ये रज़ाई मैंने अभी रख ली है यहाँ पे। तो इसको मैंने करना है वॉश। ये वाइट है मारुशे की, मारुशे वाइट लेती है, तो इसकी वॉश भी करनी क्योंकि थोड़ी थोड़ी गंदी हो रही है। तो ये पहले मैंने वॉशिंग मशीन में डालनी, वाइट है सबसे पहले डालूंगी। और दूसरा ये कि मैंने आज ख़ास तौर पे ज़्यादा कपड़े नहीं धोने, बस ब्लैंकेट्स वगैरह ही धोने। पहले मैंने यूनिफॉर्म में डाल दिए थे वाइट कलर के, क्योंकि 2-3 यूनिफॉर्म पड़े हुए थे। यूनिफॉर्म का चक्कर मैंने निकाल के, तो ये क्विल्ट जो है ना, विक्की रज़ाई वाइट कलर की, ये अब डाल रही हूँ। तो इसको मैंने एक नहीं, मैंने 2 बार चलाना है ताकि इसको अच्छी तरह से साफ हो जाए। अगर फिर भी गंदे हो ना किनारे, मतलब जहाँ सर आता है या पाँव आते हैं, तो फिर आपने यहाँ से ही इधर ही मल लेना है हाथ की मदद से। तो आप मलेंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। अगर तो आपके पास कोई वो है, चेयर वगैरह है, तो आपने उसमें भी रख सकते हैं। अगर निचोड़ने के लिए, यानी कि ड्रायर में अब ये नहीं आएगी, क्योंकि इसको मैंने ड्राई नहीं कर सकती ड्रायर में डाल के, क्योंकि ड्रायर में पूरी नहीं आ रही थी। तो वैसे वॉशिंग मशीन में ये चल रही थी अच्छी खासी, तो फिर धुल तो ये गई है। और उसके बाद अब मैंने इसको खंगालना कैसे है और निचोड़ना कैसे है, ये भी आपको बताऊंगी। और ये देखिए इस तरह से ये अभी तो आहिस्ता चल रही है, मशीन ने स्टार्ट लिया है, तो हाथ की मदद से मैं इसको चला दूंगी 1-2 बार, तो उसके बाद ये चल पड़ेगी। अकेली डाली है, इसके साथ मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, ताकि अच्छी तरह से ये घूमती रहे और एट द एंड हमें धुली हुई क्विल्ट मिल जाए। पानी थोड़ा और डाल लेते हैं, शायद थोड़ा है इसलिए अच्छी से घूम नहीं रही। तो ये जी, ये गामजन हो गई है मंजिल की तरफ, मतलब घूमने लग गई है। अब सही से घूम रही है। तो इसको हमने चलाना है, 2 चक्कर चलाने। मैंने 2 चक्कर चलाने के बाद मैंने क्या करना है, जब तक ये धुलती है उतनी देर में मैं कमरे की सफाइयाँ कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बेडशीट हटा दी है पुरानी वाली, और ये गद्दे के ऊपर मैंने कवर चढ़ाया है एक। इससे बड़ा फायदा हो रहा है। ये जी कुशन भी वॉश करना है, ये भी मैंने मशीन में डाल के वॉश करना है, और बाकी जो रह जाएगी कसर उसको हाथ से मल लेना है। नीचे जो है ना चादर की, वो मैंने कवर चढ़ाया, उससे क्या होता है चादर इकट्ठी नहीं होती। कवर अच्छा सा टाइट सा मैंने गद्दे पे चढ़ा दिया। उसके ऊपर जो भी मैं चादर बिछाती हूँ वो फिर सारा दिन बिछी रहती है। बच्चे नाचते रूठते हैं तो गिरती नहीं है, खराब नहीं होती और इकट्ठी भी नहीं होती, बहुत अच्छी है। और इधर से भी मैंने कोई काफ़ी सारी सफाइयाँ कर ली हैं। तो ये हम अपनी ज्वेलरी इसमें रख देते हैं, जो कि टोटली गोल्ड की है। तो इस तरह से हमने, माशाल्लाह माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी ये देखिए जी, इधर से मैंने रज़ाई से निकाल के ना, मशीन से निकाल के ना मैंने, तो ये ड्रायर में रख दिया है ताकि अच्छी तरह से नुचड़ जाए, सोप उसका निकल जाए। देन उसमें को ये बड़ी बाल्टी लेकर, बड़ी बाल्टी में मैंने अब 3 बार इसको खंगाला है। और अब मेरे पास चेयर नहीं थी, चेयर टूटी हुई पहले थी, वो इतनी टूट गई कि उसको फेंक दिया। तो ये जो टब है ना, ये टब भी टूटा हुआ है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से 3 बारी में खंगाल के ना, तो इसको साइड पे करके रख दिया था। जैसे इसका पानी निकला तो मैं इसको छत पे ले आई हूँ। तो ये जी हम कपड़े फैला रहे हैं इधर। एक मैंने कंफर्टर धोया है, एक मैंने वो जो रजाई फैलाई हुई है वो धो ली है, ये चादर धोई है। कुछ यूनिफॉर्म है वो मारुशे आके फैलाएगी, स्कूल गई हुई है, आएगी तो उसको कहूँगी कि वो बाल्टी ले जाए तो वो फैला दे कपड़े। और जो मैंने रजाई टब में रखी हुई है ना, जो यानी कि ड्रायर नहीं हुई थी, ये ऊपर वाली जो रजाई फैलाई हुई है ना, विक्की रजाई है ये भी, लेकिन ये थोड़ा छोटा साइज था, ये ड्रायर में डल गई थी तो मैंने ड्रायर में ही उसे ड्राई कर लिया। तो ये जो टब वाली है ना, ये अभी थोड़ी थोड़ी गीली है क्योंकि पानी तो इसका निकल गया काफ़ी हद तक। लेकिन ये इसमें ये ड्रायर नहीं हुई थी, तो मैंने फिर इसका पानी निचड़ गया जैसे ही, तो इसको भी छत में ले आई हूँ ताकि धूप लगे। और मैंने ये 2 घंटे धूप इधर से लगवाने के बाद ना, 2 घंटे बाद इसकी साइड पलट दी थी ताकि दूसरी साइड से भी इसको धूप लगे तो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो जी मेरे पास कैमरा मैन कोई नहीं है, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। ये इसके ऊपर रख देती हूँ ईंट, ताकि ये हल्की फुल्की चादर है उड़ के दूसरों के घर ना जाए, ताकि मुझे लानी ना पड़े। तो आज धूप माशाल्लाह काफ़ी कड़क निकली हुई है। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं वॉशिंग मशीन से फ्री होकर। मैं साथ ही साथ नहाती ज़रूर हूँ ताकि छींटे वगैरह पड़े होते हैं कपड़ों पे,
तो नमाज़ पढ़नी होती है फिर होती नहीं है। तो नहाने से पहले मैं वॉशरूम अपना ज़रूर वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो भी छींटे पड़े हैं ना धोने वाले कपड़ों पे पड़े तो मैं सीधे फिर वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो वो वॉशरूम मैंने धो लिया है, और मेरी कोशिश होती है जब वॉशरूम धोऊँ तो वॉशरूम की जो जूती है ना वो भी ब्रश कपड़े धोने वाले से ज़रूर धोऊँ। तो जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ये भी मैं काम साथ ही कर लेती हूँ। तो ये जी साथ ही हमारा वॉशरूम में काफ़ी गंदा हो चुका है वो कोने से। इसमें मैंने हार्पिक डाल के देखा, लाल वाला भी, और खुला तेज़ाब भी डाल के देखा, लेकिन ये दबा नहीं गया। मैं चली गई थी 15 दिन के लिए बरसात में किसी घर छोड़ के अपना, मतलब भाई की तरफ चली गई थी। तो जब मैं आई तो ये जमा हो के ना इधर कचरा, तो ये पक्के ही निशान लगे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं उतरा। तो व्यूवर्स, वॉशरूम वॉश करने के बाद और गुसल फरमाने के बाद हम आ चुके हैं किचन में। बच्चे को आने का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा है रोटियां बना ली जाए, और साथ में भिंडी का सालन रात का बचा पड़ा था वो गर्म करके इनको खिला दूंगी। तो ये अभी दोपहर तक की हमारी रूटीन चल रही है जनाब। उसके बाद अभी रात को और भी काम बाकी हैं। इसी तरह से मॉम्स जो है ना सारा दिन बिजी रहती हैं, बच्चे समझते हैं। अच्छा, मुझे सुबह रोजाना सुबहान खास तौर पे पूछता है, और मारूशे मुझे देखती है, मम्मा आप हमें भेजने के बाद आप सो जाएंगी ना, अभी आप सोने वाली है ना हमें भेज के। यार उनको क्या पता पीछे से इतने काम करने वाले होते हैं, वो हम करते रहते हैं, सारा दिन चलता रहता है। तो ये नहीं कि मैं रोजाना ही इतने काम कर रही थी, कभी मैं लेट भी जाती हूँ सो भी जाती हूँ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि काम करने पड़ते हैं यार। मेड वगैरह पे मैंने अभी कोई नहीं रखी हुई, खुद ही सारे काम करती हूँ। तो साथ ही मैं सफाई भी कर चुकी हूँ सारे घर की। अच्छा जी, जब आप पेड़े बना लेना तो आटा जो बचा हुआ है ना फौरन उठा के फ्रिज में रख दिया करें। गर्मियों में खास तौर पे ये करना पड़ता है, वरना आटा खराब हो जाता है। तो सर्दियों में थोड़ी देर बाहर भी रह जाए तो चल जाता है, बट गर्मियों में ये ज़रूरी है कि फ़ौरन पेड़े बना के आटा फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दिया जाए। तो जी मेरी कोशिश होती है रोटी जब बनाऊँ ना खुश्का कम लगाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब रोटी खा रहे हो तो हाथों पे खुश्का लगे। तो इसलिए मैं खुश्का कम ही लगाती हूँ, और अच्छी तरह से बेल के ना रोटी को तो फिर अलट-पलट करती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा खुश्का हो वो सारा झड़ जाए। और इधर ही गाइस बहुत अच्छे से ट्रिक्स है। अगर हम रोटी बना रहे हैं ना तो फूली-फूली रोटी हमें बहुत अच्छी लगती है कि रोटी फूली-फूली कैसे बने। तो उसके लिए भी ट्रिक्स है कि पहले तवा फुल गर्म करके हीट कम कर दी जाए, तो थोड़ी ही देर में वो फूलना शुरू हो जाती है रोटी। वो भी किसी दिन आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम साथ-साथ रोटी पका के तो साथ-साथ ही सफाइयाँ भी कर लेते हैं, ताकि साफ-सुथरा घर रहे, गंदा ना हो। तो ये सालन मैंने रात बनाया था भिंडी का, प्याज और भिंडी उसी को मैंने गरम कर लिया है, ताकि बच्चे दोपहर में खाना खा लें तो शाम को कुछ फ्रेश बना दूँगी। तो बिल्कुल आ चुके हैं बच्चे अंदर और वेट कर रहे हैं मेरा कि खाना ले आएँ तो फिर हम खाएँ बैठ के। तो गाइस इस तरह से हमारी दोपहर हो चुकी है, तो हम खाने का इरादा रखते हैं। तो जी खाना खा के फ्री हुए हम, तो इधर मारुशे दादू का सूट प्रेस कर रही है। उन्होंने कहीं मिलाद पे जाना था मारुशे के साथ ही, तो ये इस्त्री हो रहा है सूट। तो इधर ये इनको मैं भेज भूज के ना सुबह ट्यूशन चला गया, और ये दोनों मिलाद पे चली गई दादी पोती। तो मैं जी घर में फ्री हूँ, तो अब मैं थकी भी हुई हूँ, चाय बनाने का मेरा मूड फुल हो रहा है, तो मैं चाय नहीं बना रही, मैं कॉफ़ी बना लूँगी। तो गाइस मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी बनाना पसंद है। वो इसलिए, एक तो इसको स्ट्रेन नहीं करना पड़ता, और सेकेंडली कॉफ़ी का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाय जब पीती हूँ ना तो मुझे जलन शुरू हो जाती है, और मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे बिल्कुल जलन नहीं होती। तो फिर मुझे एक दो थकावट इससे कम हो जाती है, कुछ इसमें निकोटीन वगैरह होती है, उससे काफ़ी अच्छा फील होता है मुझे, थकावट कम हो जाती है। तो दूध बॉईल करके तो इस तरह से मैं ऊपर से डालूँगी, ताकि थोड़ी बहुत फ़ोमी हो जाए। स्पेशली मैं इसको बीट नहीं करती, और मुझे बीट की हुई फ़ोमी, ज़्यादा फ़ोमी कॉफ़ी जो है ना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग बीट करके पीते हैं, बट मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही पीती हूँ इसको। मैं इसमें बिल्कुल भी बीटिंग वाला सिलसिला मेरे साथ नहीं है। मैं उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करती, और मुझे अच्छी भी नहीं लगती। या तो अच्छी लगती है ना बंदा बीट कर भी लेता है। जब मेरे हबी हो ना घर पे, वो बीट करते हैं, उनको बीटिंग वाली पसंद है, तो वो बीट करके तो फिर मुझे भी पिला रहे होते हैं, खुद भी पी रहे होते हैं। तो जी बच्चे आ गए हैं शाम को, तो खाने से पहले मारुशे ही लेकर आई है मिलाद से, उधर कोई बेच रहा था तो यहाँ से इन्होंने परचेज किए हैं। एक इसने स्टेनर वाला लिया है, मतलब सॉरी रैकेट है, एक में बना हुआ, एक रैकेट शेप है और दूसरा ट्रायंगल शेप है। तो ये कह रही है मम्मा बना दें, तो मैंने कहा कि आप आके बना लो, ताकि आपको आ भी जाएगा। कहती नहीं मैं थकी हुई आई हूँ, उधर मैंने नातें पढ़ी हैं तो मैं थक चुकी हूँ। मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ।
तो ये मैं इसको बना कर देने लगी हूँ। और ये देखिए मैंने इसको जोड़ा था एक दिन पिछले व्लॉग में, तो अब ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा ये फौरन ही बन जाते हैं, जैसे ही ऑयल गर्म हो उसमें डालें तो विद इन सेकेंड्स, 2-3 सेकेंड्स में ये रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं चाय के साथ लेने वाले। तो ये बच्चों के लिए खैर है, वो तली हुई डीप फ्राई चीज़ें उनको मैं देती हूँ, खुद से मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। इधर ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने पैन साइड पे किया था कुछ देर के लिए, दोबारा से इसको ऊपर रख दिया और बाकी वाले पापड़ डाल दूंगी इसमें। ऑयल गर्म है, ये भी फटाफट हो जाएंगे। तो ये जो ऑयल मैंने थोड़ा डाला था क्योंकि इतना वेस्ट हो जाता है फिर, तो मैंने बार बार थोड़े थोड़े डाल के ना तो बना लिए हैं। यानी कि थोड़े ऑयल में ज़्यादा बार मैंने उसको डाल डाल के फ्राई कर लिया है। अगर मैं एक ही बार ज़्यादा सारा ऑयल डालती तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल ज़ाया होना था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल कर उसी में बार बार 3-4 बार निकाल लिया है। तो वही ऑयल जब बचा हुआ था उसी में मैं अब तड़का लगाने लगी हूँ चावलों का। चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं 1.5 गिलास, तो उसी के हिसाब से मैं एक मीडियम सा प्याज लूँगी। आज ना हमारे पास चिकन है स्टोर किया हुआ, ना ही कोई मीट पड़ा हुआ है फ्रीज़र में। जस्ट मैंने अब तड़के वाले चावल बना लेने हैं और साथ में एक रायता बना लूँगी ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और कुछ फ्रेश भी खाने को मिल जाए, क्योंकि मैं खुद भी थकी हूँ काफ़ी कपड़े धो धो कर। तो अब जो है ना हम सादे ही चावल बनाएंगे, और आप लोगों के लिए भी है, कभी कुछ नहीं भी होता घर में तो बंदा सिंपल तड़के वाले चावल भी बना के खा सकता है। तो जी मैंने 1.5 गिलास के हिसाब से 1.5 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, 1 टेबल स्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ मैं डालूंगी, क्योंकि मैं पिसा हुआ इसलिए डाल रही हूँ, बच्चे अक्सर निकाल के साइड पे करते जाते हैं। अच्छा आज मेरे पास ना रेड चिली पाउडर नहीं है, मैं पेपरिका पाउडर ही थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी ताकि टेस्ट भी आ जाए और थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो जी ये हमारे मसाले हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, इसमें सूखा धनिया पाउडर भी डालूंगी। तो व्यूवर्स इधर हम 2-3 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, बड़ा है तो एक ही डाल लें, और साथ ही हम इसमें एक बड़ी इलायची खोल के डाल देंगे ताकि इसके भी असरात जो है ना चावलों में आ जाए, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। और गरम मसाले को आपको मैंने बताया मैं पिसा हुआ डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे फिर निकालते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, निकाल निकाल के वो साइड पे रखते जाते हैं। तो इधर प्याज हमारा हो चुका है लाइट सा ब्राउन, जैसे थोड़ा सा ये कलर पकड़ेगा ना, थोड़ा सा डार्क करना है मैंने, तो देन इसमें हम पानी डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कलर आ जाएगा चावलों में भी। इस तरह से हल्दी मैं आज के चावलों में बिल्कुल भी नहीं डाल रही। तो ये सारे मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही 2-3 टमाटोज काट के रखे हुए मीडियम साइज के, ये डाल लेने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खट्टा खट्टा भी थोड़ा सा हो जाता है, बहर टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही इसका तो मैं लिड लगा दूंगी। और इधर हम लहसुन अदरक कूट लेते हैं, जो कि चावलों के लिए ही मैंने कूटना है, मैं फ्रेश डालने की कोशिश करती होती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने वो तो चढ़ा दिया था, साथ ही मैं लहसुन छील रही थी और अदरक छील रही थी। तो अभी वो हल्की आंच पे हो रहा है, मसाला बन रहा है, और साथ ही मैं लहसुन अदरक डाल दूंगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। तो गैस 1 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैंने अभी कूटा है, वो इसमें ऐड करेंगे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है अगर आप फ्रेश डालें तो। अगर हम फ्रिज में रखा हुआ 10-15 दिन पुराना डालें ना, यकीन जानिए उसका टेस्ट ही नहीं वो आता है जो फ्रेश का आता है। तो मेरी कोशिश ये होती है डेली को ही मैं थोड़ा सा छील लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे अगर कोई कोई दावत वगैरह हो या कोई रमज़ान वगैरह चल रहा है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ इकट्ठा छील के रख लूँ या मंगवा ही लेती हूँ छिला हुआ। तो वैसे मैं यही यूज़ करती रहती हूँ। ये हमने जिस गिलास से भिगोए थे चावल, उसी से ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने इधर 2.5 गिलास पानी लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही चावल डाल देंगे।
चावल जिस पानी में भिगोए हुए थे वो पानी निकाल के फिर चावल ऐड करने हैं ताकि बहुत अच्छे खिले खिले राइस बने। और इसका तकरीबन 10 मिनट टाइम है जी कुकिंग का, चावल पकने का। उधर चावल पकते हैं, इधर हम धनिया, हरी मिर्चें, पुदीने की चटनी कूट लेते हैं। ये मुझे चटपटा बहुत पसंद है, छोटा सा। तो मैं इसी को अक्सर किचन में रखती हूँ, लेकिन मैं किचन में भी समेट के रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि स्लैब पे कोई ख़ास चीज़ें नज़र ना आए। मतलब ग्राइंडर है जितने भी, और केटल है इलेक्ट्रिक, और ये चट्टू-बटा है, सब कुछ मैं नीचे रखती हूँ। मैं तो पहले कुकिंग ऑयल भी नीचे रखती थी, आजकल ये थोड़ा छोटा है ये, और सच में ईज़ी है, इसलिए मैंने इसको इधर रख लिया, वरना मैं ऑयल वाला भी हटा देती हूँ। क्योंकि मेरा जो किचन है ना वो थोड़ा छोटा है, तो मुझे कोशिश ये होती है कि खुला खुला लगे, और अच्छा लगता है मुझे खुला खुला, तो इसलिए मैं सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देती हूँ। इसमें नमक और काली मिर्च जी डालेंगे, और साथ ही इसको शेक कर देंगे। नमक आपने हिस्बे ज़रूरत डाल देना है, और इसमें कुटा हुआ ये थोड़ा सा मसाला डाल देंगे हरा, और इसको शेक कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा रायता तैयार हो जाएगा। गाइस हम चावलों को लगा लेंगे दम। 10 मिनट के लिए मैंने दम लगाना है स्लो आंच पे, दानेदार वाली पे। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए जी हमारे राइस हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी। हम इसको आंच को बंद करते हैं और चावल निकाल लेते हैं। ये खिले खिले राइस बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बगैर किसी चीज़ के। देखिए आज मैंने वो लेने भेजा था उसको मटर, लेकिन मटर भी नहीं मिले। आलू ये खुद से नहीं लाया, इसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। तो बस मटर लेने भेजा था, मैंने कहा मटर पुलाव बना लेते हैं, तो मटर नहीं मिले, तो ये ऐसे ही आ गया। और मैंने सोचा कि अब देर भी हो रही है और इसने जाना भी नहीं है, बच्चे हैं ना नखरे कर लेते हैं, हम नहीं जा रहे दोबारा से। तो फिर मैंने ऐसे ही तड़के वाले राइस ही बना लिए, और मारुशे को बड़े पसंद है, क्योंकि मारुशे मटर भी ना निकाल निकाल के चावल खा रही होती है, मटर सारे वो भैया को दे देती है। तो आज उसको बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं है निकालने को। मैंने कहा हाँ फिर खाए जाए फटाफट। तो ये जी वाकई डिलीशियस बने थे, बहुत ही मज़ा आया। गाइस ये हो गया आज का व्लॉग हमारा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस इन टाइम आपको मिलते रहें। सो न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।